हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत करते हैं जल जीवन क्लास में। दोस्तों, जो मैथ का जो जो अथी है क्वेश्चन है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए ये क्या कहता है कि बिंदु -8, 6 किस पाद में होगा। तो दोस्तों ये जो है द्वितीय में होगा। ठीक है, अब कहता है कि माइनस बिंदु -3, जो है 5 किस पद में माने स्थित है, तो द्वितीय स्थिति में। ठीक है, द्वितीय। अब कहता है कि बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में है। तो दोस्तों ये जो है चतुर्थांश में ही है। ठीक है, चतुर्थांश में ही स्थित है। अब कहता है -3, -5 किस पद में है, तो तृतीय में है। ठीक है, तृतीय में स्थित है। अब कहता है कि -12, -12 किस पद में है, तो ये भी तृतीय में है। ठीक है, अब कहता है कि बिंदु 2, 3 स्थित है, प्रथम पद में है। ठीक है, दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। दोस्तों यह जो है क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए। ठीक है, आगे देखिए, कहता है कि दो अक्षरों के प्रतिच्छेदी बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो 0, 0 होता है। चलिए, किसी बिंदु की एक अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, कोटि। दोस्तों जैसे यहाँ से हम पूछ सकते हैं या बन सकता है क्वेश्चन, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो भुज। अगर यही कहता है किसी बिंदु की एक अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो कोटि। ठीक है, याद करिएगा। कहता है -4, 10 भुज का नाम क्या है, तो भुज का नाम होगा, दोस्तों देखिए ये जो है ये होता है भुज। और दोस्तों यहाँ भुज जो है ना, ये लगता है शायद गलत है, क्योंकि देखो ये जो है ना, ये जो है, क्योंकि इसको भुज कहते हैं, इसको कोटि कहते हैं। हाँ, भुज होगा। ठीक है, -4। अब कहता है बिंदु 6, 6 किस कोटि में है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा कोटि है। दोस्तों हाँ, ये जो है 10 कोटि है। ठीक है, कार्तीय तल से स्थित किसी बिंदु पर 4, -5 कोटि का मान क्या है, तो कोटि दोस्तों क्या है, तो -4। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु को 3, -4 कोटि का मान क्या है, तो -4। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।